अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हकीम दिया शाहिद। वेलकम करता हूं आपको अपने चैनल पर। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। एक बार फिर एक नए नुस्खे के साथ और एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों, आज का हमारा नुस्खा जो है ये भी अमराज मैदा के लिए है, क्योंकि पहले भी एक तसलसल के साथ इसी मकसद के लिए नुस्खा जात चल रहे थे, तो ये भी सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर कर दिया जाए। ये हुआ यूँ कि एक हमारा बड़ा करीबी दोस्त है, भाई है, उसके साथ ये मसला था, तो बस अचानक से ज़हन में आया तो सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। तो जनाब, आज का जो हमारा नुस्खा है, जैसा कि पहले मैदा के नुस्खे गुजर चुके हैं, तो बस इसकी थोड़ी सी नौइयत चेंज है। तो बात कर लेते हैं कि हम इसे किस मकासद के लिए, किन मकासद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जनाब, जिन लोगों को खाना खाने के बाद तबीयत में बोझ महसूस होते हैं, या कि मतलब ढकार सही से नहीं आ सकते, ऐसा महसूस होता है जैसे यहाँ पे कुछ फंस गया है नाली के अंदर, और बड़ी कोशिश करते हैं कि हमें किसी तरीके से डकार आ जाए, बड़ी तेज़ तेज़ वाक और इस किस्म की चीज़ें जो सब होती हैं कि मतलब किसी तरीके से डकार। अच्छा, देखने में तो ये कोई इतना ख़ास मसला महसूस नहीं होता, लेकिन जिसके साथ ये हो, आप मतलब मैं तो नहीं बता सकता क्योंकि मेरे साथ ऐसा मसला नहीं है, लेकिन जिन लोगों के साथ ये होता होगा बहुत ज़्यादा बेचैनी महसूस करते हैं, और जिसको तकलीफ़ होती है वही महसूस करता है और वही अच्छे से बता सकता है। तो आप में से अगर किसी को हो तो मतलब इसको इस्तेमाल कर सकते हैं आप। बहुत ज़बरदस्त इसका जो है रिज़ल्ट है। अब होता क्या है कि जब बेचैनी महसूस होती है तो तबीयत इतनी आवाज़ार हो जाती है कि बस आदमी का दिल करता है कि मेरी इस मर्ज़ से जान छूट जाए। तो आज का जो हमारा नुस्खा है, मुख्तसर सी चीज़ें हैं आपके किचन में। इसमें दो चीज़ें मौजूद होंगी और दो चीज़ें आपको बाज़ार से लेनी पड़ेंगी। इससे होगा क्या कि आप इसे इस्तेमाल करेंगे तो आप मतलब इसको जादू ही समझ लें कि जैसे ही आप इसे इस्तेमाल करेंगे फौरी तौर पे आपको जो है डकार आ जाएंगे, और आपका पेट जो है जो वज़नी होगा, हल्का आपको महसूस होने लग जाएगा। ये तो इसका है मेन मतलब मकसद, ये मेन फ़ायदा हम इससे हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा बदहज़मी में भी हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, या अगर हैज़ा हो जाए, कै आ रहे हो बहुत ज़्यादा, उसमें भी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, या मुंह में छाले हो गए हो वहाँ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको सीने में जलन हो रही है और बड़ी शिद्दत से हो रही है, तो ये जादू हो जाएगा आप लोगों के साथ कि आपने अभी इसको ज़ुबान पे रख के अंदर लेके जाना है, तो आपको महसूस होगा कि जैसे यहाँ पे किसी ने बर्फ़ आपकी आग के ऊपर डाल दी है, तो ऐसे यख मतलब ठंडा ठंडक आपको महसूस होना शुरू हो जाएगी। तो बड़ा सिंपल सा नुस्खा है, तो ज़्यादा तमहीद नहीं करते क्योंकि बदहज़मी वगैरह और ये सब चीज़ें मेरी पहली वीडियोस में मौजूद है। तो आज हम सीधा बस अपने नुस्खा की तरफ ही जाएंगे। तो मसले आपको तमाम मैं बता चुका हूँ। तो इससे पहले कि मैं आपको अपने नुस्खा की तरफ लेके जाऊँ, हमेशा की तरह आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन की बेल को भी ऑन कर लें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। आपको नोटिफिकेशन आएगा और आप जस्ट वन क्लिक पे उसको वॉच कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं आज के नुस्खा की तरफ। दोस्तों, हम आ चुके हैं अपने नुस्खा की तरफ। तो हमें चाहिए होंगी चार चीज़ें, जिसमें सबसे पहले नंबर पर हमारे पास है शुगर, चीनी, जो कि घर में इस्तेमाल होती है हर चीज़ में। दूसरे नंबर पर हमें चाहिए होगा मीठा सोडा, जिसको सोडा बाइकार्ब भी कहते हैं। और तीसरे नंबर पे हमें एक कुलज़म चाहिए होगा, जिसको अमृत धारा भी कहा जाता है। या आप कुलज़म जो है ये हमदर्द कंपनी बनाती है, और अमृत धारा के नाम से करशी बनाता है। आप कोई भी ले सकते हैं, कुलज़म भी अच्छा है, वो भी अच्छा है मतलब करशी का। और चौथे नंबर पर हमें चाहिए होगा, ये मैं आपको करीब से दिखा देता हूँ, ये है सत पुदीना, पुदीने का सत। ये हमें 1 ग्राम चाहिए होगा सत पुदीना। और 250 ग्राम हमें चाहिए होगी चीनी, मतलब कि 1 पाव। और 20 ग्राम हमें चाहिए होगा मीठा सोडा। और एक हमें ये ड्रॉपर चाहिए होगा कुलज़म का। अब करना क्या है आप लोगों ने, आपने सबसे पहले चीनी को जो है ग्राइंड कर लेना है। किसी भी चीज़ में कर लें, मतलब घर में आपके चीज़ें मौजूद होती हैं, ये गरम मसाला वगैरह पीसने के लिए, तो उसमें आपने चीनी को ग्राइंड कर लेना है।
बिल्कुल बारीक पाउडर कर लेना है। फिर आपने उसमें मीठा सोडा शामिल कर देना है। इन दोनों चीज़ों को जब आप अच्छे से हल कर लेंगे तो आपने किसी भी छोटी चीज़ में इसको सत पुदीना जो है इसको आपने पहले किसी भी चीज़ में हल्का हल्का सा आपने इसको पीस के ग्राइंडर में डाल के और आपने फिर एक दफ़ा से ग्राइंडर को चला देना है। ये सब चीज़ें जब अच्छे से मिक्स हो जाएंगी तो आपने किसी बर्तन में इन्हें निकाल लेना है। बर्तन में निकालने के बाद आपने ये ड्रॉपर जो है ये मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ कि इसमें होता क्या है। तो जनाब इसमें ये देखिएगा, ये इसमें पानी की तरह से ये ड्रॉप्स होंगे। तो आपने ये, मैं वैसे इसमें अभी डालना नहीं है, इसमें ये पीसने के बाद मैं आपको दिखाने के लिए इसमें मैंने जो है कुछ ड्रॉप्स डाल दिए हैं। तो आपने ये तमाम का तमाम जो है ये 15 ml होता है, ये आपने सब इस पाउडर में डाल देना है। एक बार फिर आपने इसको हल्का सा ग्राइंड कर देना है, मतलब इसको घुमा देना है ताकि अच्छे से ये मिक्स हो जाए। तो आपका जो है ये सफ़ूफ तैयार हो गया है। अब जैसा कि आपको आगे चल के मैं बताऊंगा कि इसको इस्तेमाल आपने कैसे करना है, तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि इसको इस्तेमाल कैसे करना है। ये तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज का नुस्खा भी आपको पसंद आया होगा और बड़े अच्छे से आपको समझ आ गई होगी कि कैसे इसको बनाना है। आपके घर में भी कुछ चीज़ें मौजूद हैं, कुछ चीज़ें आपने बाज़ार से ले लेनी है, और आपने जब इसका पाउडर कर लेना है तो आपने इसको इस्तेमाल कैसे करना है। या तो आप इसको चम्मच से भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेहतर है कि आप इसके कैप्सूल भर लें। आपने 1 ग्राम वाला कैप्सूल भरना है और सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करना है हर खाने के बाद। और अगर आप इसे कैप्सूल नहीं भर सकते तो आपने चम्मच का चौथा हिस्सा इस्तेमाल करना है, वो भी इसी तरीक़ा से सुबह दोपहर और शाम। और इंशाल्लाह जैसे ही आप इस्तेमाल करेंगे, और वक्ती तौर पे भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तो उनके लिए बताया जिनको ये मर्ज़ है, मतलब डकार वगैरह और मैदे में बड़ा बोझ हो जाता है। ये अगर वक्ती तौर पे भी आप किसी को इस्तेमाल करवाना चाह रहे हैं, अगर पेट में दर्द है, मैं पहले ये नहीं बता सका आपको, अगर पेट में दर्द है तब भी आप इसे इस्तेमाल करवा सकते हैं। फ़ौरी तौर पे जो है पेट का दर्द ख़त्म हो जाएगा। सीने में जलन है तो आप इसे मतलब चम्मच का चौथा हिस्सा जो है आप इसे इस्तेमाल करवाएं। ये मैं चाय वाले चम्मच का चौथा हिस्सा बता रहा हूँ, मतलब टीस्पून का चौथा हिस्सा। तो उम्मीद करते हैं जनाब आज का नुस्खा आपको पसंद आ गया है, और वीडियो को शेयर कर दिया करें, लाइक भी कर दिया करें। तो आज के लिए यही नुस्खा था। तो मिलते हैं किसी अगले नुस्खा में। हकीम ज़ा शाहिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।